नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी ने लगाई आग। नेहा, आज तुम्हारी जेठानी जी शादी के बाद से पहली बार तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रही है। सब कुछ तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर लेना, कुसुम जी समझाते हुए बोली। जी मम्मी जी, आप उनकी पसंद नापसंद के बारे में सब बता दीजिए, फिर मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। नेहा भी जेठानी प्रिया के साथ रहने के लिए बेहद उत्साहित थी, क्योंकि शादी में तो सिर्फ 2 दिन ही रुककर वह वापस चली गई थी। हाँ, ये तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। शायद कुसुम जी को इन 4-5 महीनों में नेहा की घर की कार्यकुशलता देखकर पूरा विश्वास हो गया था। नियत समय पर प्रिया भी आ गई और नेहा तो खूब दौड़ दौड़ कर सारा काम निपटा रही थी। प्रिया को तो बड़ा ताज्जुब लगा देखकर कि कुसुम जी के ऊपर नेहा ने इतने दिनों में अपना रंग चढ़ा लिया था। कुसुम जी हर समय नेहा की रट लगाए रहती और नेहा भी जैसे हाथ जोड़कर उनकी सेवा में खड़ी रहती। शायद इतना प्यार सास बहू का प्रिया की आंखों में खटक सा गया, क्योंकि प्रिया ने तो कभी कुसुम जी को दिल से नहीं अपनाया और ना ही इस परिवार को। अच्छी खासी इसी शहर में नौकरी होने के बावजूद भी मोहित का तबादला दूसरे शहर में करवा लिया। मोहित ने बहुत समझाया, लेकिन प्रिया के ऊपर तो जैसे अलग रहने का भूत सवार था और वो इस शहर में रहकर संभव ही नहीं था। आखिरकार मोहित को प्रिया के आगे हार स्वीकार करनी ही पड़ी। कुसुम जी भी बहुत रोई। जब अपना खुद का घर है तो दूसरे शहर जाकर क्यों किराए पर रहना, वो भी इतनी दूर। लेकिन जब कोई जानबूझकर दूर रहना चाहता है तो उसका क्या हो सकता है। लेकिन आज प्रिया को इस तरह कुसुम जी को नेहा से प्यार करता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर उसने अपना प्रयास शुरू ही कर दिया। मम्मी जी, आप कुछ ज्यादा ही विश्वास करती हैं नेहा के ऊपर। कल आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। प्रिया को किसी भी तरह इस सास बहू के प्रेम को तोड़ना था। मेरे बारे में क्या कह रही थी, मैं भी तो जरा सुनूं। यही कि मम्मी जी खुद तो आराम से बैठी रहती हैं और मुझको नौकरानी समझती हैं। दिन भर मुझको कोई ना कोई काम में लगाए रखती हैं, आराम तो करने नहीं देती। बस दिन भर उनकी जी हजूरी में लगे रहो। जितना नमक मिर्च लगा सकती थी प्रिया उतना लगाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, वो ऐसा कह रही थी, बल्कि वह तो खुद ही मुझको काम करने नहीं देती। मैं कोई काम करने के लिए कहती हूँ तो मेरा हाथ पकड़कर बैठा देती है कि आप जितनी देर में उठोगी मैं उतनी देर में काम कर लाऊंगी। कुसुम जी को विश्वास नहीं हो रहा था प्रिया की बातों पर। अरे वो सब दिखावा लगता है मुझको, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वरना मुझको वो ये सब बातें क्यों कहती। अच्छा, उसकी ऐसी सोच है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो इसी गलतफहमी में रहती थी। नेहा तो बहुत अच्छी बहू है। सही बात, आजकल का जमाना ही खराब है, किसी पर भी विश्वास करना कठिन है। कुसुम जी ने ऐसे ही अनमने मन से अपने मन के भाव प्रकट कर दिए और प्रिया बड़ी खुश हो गई कि चलो मम्मी जी के मन में कुछ तो खराब भर दिया मैंने नेहा के प्रति। चलिए उठिए मम्मी जी और भाभी जी, आप लोग गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और भाभी, आपके मनपसंद पालक के पकोड़े तैयार हैं। मैंने सोचा क्यों आपको डाइनिंग टेबल पर बुलाया जाए, आज मम्मी जी के कमरे में ही क्यों नहीं। नेहा हाथ में ट्रे लेकर आ गई सासू माँ की चमची। इस तरह अचानक सामने नेहा को देखकर चौंक पड़ी प्रिया। अरे आ जाओ नेहा बेटा, तुम भी साथ में ही बैठकर चाय पी लो। कुसुम जी उसका हाथ पकड़कर बोली। यह क्या हुआ मम्मी जी को? अभी तो नेहा के बारे में कुछ और कह रही थी और इतनी जल्दी पाला बदल लिया। प्रिया फिर से कुनमुना गई। नेहा बेटा, एक बात बताओ, मैं तुमको नौकरानी समझती हूँ? अरे अरे मम्मी जी, आप यह क्या कह रही हैं? चौंक पड़ी प्रिया। उसे कुसुम जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं प्रिया, इस समय तुम चुप रहो। मुझे नेहा से साफ साफ बात करनी है। आखिर आमने सामने पता चले कि इसके मन में मेरे लिए क्या भावनाएं हैं। नहीं मम्मी जी, मैं तुम्हें दिन भर काम में जबरदस्ती जुटाए रहती हूँ? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे दिन भर
जी हजूरी करवाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बहुत ज्यादा रखती हैं, एक बेटी से भी बढ़कर। फिर तुमने प्रिया को मेरे लिए उल्टा सीधा क्यों बोला? मम्मी जी, मैंने तो आपके लिए भाभी से किसी भी तरह की कोई बात भी नहीं की। बल्कि कल जब आप सत्संग गई थी तो भाभी खुद आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। तभी मैंने उनसे कहा था कि मुझे आपकी किसी बात का विश्वास नहीं, क्योंकि मैंने इतने दिनों में जितना मम्मी को जाना है उससे तो यही सिद्ध होता है कि मम्मी जी बहुत प्यारी सासू माँ है। और हाँ भाभी, आप कभी भी मम्मी जी के बारे में कोई ऐसी बात मुझसे ना करिएगा, क्योंकि कोई भी बेटी अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकती। बस गलती में ही गलती मुझसे परिवार की खुशियों की खातिर इतनी सी हो गई मम्मी जी की मैंने घर का वातावरण खराब ना हो आपको ये सारी बातें नहीं बताई। भाभी, मैंने तो आपसे बड़ी बहन समान स्नेह किया और उसका बदला आपने मुझको इस तरह से दिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। भाभी, और सब कुछ सही है, लेकिन मुझे अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है। और भाभी प्लीज, उतना ही प्यार मुझे अपनी सच्चाई से भी है, क्योंकि ना मैं झूठ बोलती हूँ और ना ही मुझे झूठ अच्छा लगता है। शायद आपने मुझको समझने में इतनी गलती कर दी। कहकर नेहा रोने सी लग गई। तुमने बहुत अच्छा किया नेहा, जो तुमने वो बातें मुझसे नहीं बताई, क्योंकि तब शायद मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए मैंने प्रिया के सामने ही तुमसे बात करना उचित समझा। और प्रिया, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने तो कभी मुझे सासू माँ का प्यार नहीं दिया। उल्टे नेहा और हमारे मन में भी एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने की सोच रही थी। लेकिन तुम्हें नहीं पता, नेहा सचमुच बहुत प्यारी और समझदार बहू है। कुसुम जी की बातों में गजब का विश्वास छलक रहा था नेहा के बारे में। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं आपके और नेहा के प्यार को देखकर जलन सी महसूस कर रही थी और मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। बस तभी यह सब कुछ अनजाने में गलती से हो गया। प्रिया अपनी पोल खुल जाने से घबरा गई। प्रिया, मुझे तुमसे इस तरह के व्यवहार की आशा नहीं थी। तुमने तो मुझे कभी सम्मान देना नहीं चाहा और नेहा के निश्चल प्यार को भी छलावा का रूप दे दिया। बेटा, हर गलती की माफी नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी अपनी परिवार की खुशियों की खातिर तुम्हारी गलती को माफ करने की कोशिश करूंगी। कुसुम जी किसी भी तरह से परिवार में विद्रोह नहीं चाहती थी। सॉरी मम्मी जी, आज से अपनी बड़ी बहू का बिल्कुल बदला हुआ रूप देखेंगी। और नेहा, तुमको भी मैं अपनी छोटी बहन जितना ही प्यार करूंगी। प्रिया के शब्दों में अब सचमुच अफसोस था। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ होगा। बस आज के बाद यह बातें इस कमरे के बाहर कभी नहीं जानी चाहिए। कुसुम जी ने हाथ फैलाकर दोनों बहुओं को आंचल में समेट लिया। दोस्तों, क्या कुसुम जी का इस तरह सामने बात करना ठीक रहा? क्या प्रिया का व्यवहार उचित था? क्या नेहा के द्वारा परिवार की खुशियों के लिए कुसुम जी से प्रिया की बातों को छुपाना गलती थी? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।